सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा हरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आइए मालकिन। मालकिन ये रही हीरे, तीनों में 40-40 है। सिर्फ 2 में 40, 40, 39। लेकिन मालकिन मैंने अभी अभी गिने। ये नकली है। ठीक है मालकिन, मैं जांच करके बताता हूँ। हाँ मालकिन, ये नकली है। राम सिंह शेखावत, 10 साल 7 महीने 16 दिन 2 घंटे मायावंशी डायमंड वर्क्स में काम करने के बावजूद भी ये हरकत की आपने। आपका बड़ा बेटा लक्ष्मण, छोटी बेटी कोमल, दोनों इंटर में पढ़ रहे हैं। 3 साल से आप अपने बच्चों की फीस टाइम पे भेज रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले आपकी तनख्वाह बढ़वाई गई थी। आपकी बीवी को डायबिटीज है। मालकिन, आपको ये सब कैसे पता? बिरवा मायावंशी धर्मपुर की हर उस चीज पर नजर रखती है जो उसके लिए काम करती है, चाहे वो मशीन हो या इंसान। मुझे अपने हर कारीगर का इतिहास पता है। उनके इतिहास से मेरा पूरा कारोबार का भविष्य जुड़ा है। तो फिर क्यों? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरी पत्नी की बीमारी, रोज बच्चों की एक नई मांग, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, मेरे एक गुनाह की माफी दे दीजिए। मैं आगे कभी ऐसा भूल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। डरिए मत, आपके दोनों बच्चों की इंटर की पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। आपकी पत्नी के इलाज के पैसे भी हम देंगे। यहाँ तक कि आपका नया घर भी हम बनवाएंगे। मालकिन, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई। चोरी करना भूल नहीं, गुनाह होता है। भूल की माफी होती है और गुनाह की सजा। और आपकी यही सजा है कि कल सूरज उगने से पहले पहले आप धर्मपुर छोड़ के चले जाएंगे। तेरी सजा यह है नथु कि सूरज उगने से पहले पहले तू धर्मपुर छोड़कर चला जाएगा। आपका पूरा परिवार यही रहेगा धर्मपुर में।
पर आप धर्मपुर को कभी पलटकर नहीं देखोगे। तेरा परिवार यहीं रहेगा धर्मपुर में, लेकिन तू धर्मपुर लौट कर कभी नहीं आएगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरा काम, और मुझे पता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका परिवार। इसलिए आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, ताकि आज के बाद मेरा कोई भी कारीगर ऐसा गुनाह करने की हिम्मत ना करे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा काम है। बिरवा महियावंशी किसी का कर्ज और फर्ज अपने सर पर नहीं रखती। आपने हमें अपनी 10 साल की मेहनत दी और हमने उसी का फल दे दिया। आपने जो एक चोरी की है उसकी ये सजा। नहीं मालकिन, नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मालकिन। मेरी पत्नी और बच्चों से मुझे अलग मत कीजिए। कहाँ थी? दीदी वो ऑफिस में। मैम, सॉरी मैम, मैं घर गई थी। क्यों? आज छुट्टी है? नहीं नहीं, वो नाना जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए घर गई थी। पर मैं आपके हीरे लाई हूँ जो आपने तराशने के लिए दिए थे। लेकिन मैम, इनमें से एक हीरा वो मैम वहां पे थोड़ा खरोच आ गया था। थोड़ा सा खरोच नहीं, हीरा टूट गया है। मैम, मैंने बहुत कोशिश की थी, पर आप जैसा हुनर तो। तुम्हारा काम था इस हीरे को तराशना, ना कि उसे तोड़ना। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैम प्लीज, मैं कोशिश करूंगी, पर इतने पैसे तो मेरे पास। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मोंगी, मेरी नहीं। हर महीने सूद समेत इस जुर्माने की भरपाई करनी होगी, वरना ये नौकरी। चंपाकली, चंपा, सारी तैयारियां हो गई है ना? देखो, बिरवा के पसंद की सारी चीजें बननी चाहिए। जाकर देख दाल ढोकली बनी या नहीं। ए चंपाकली, पहले यहाँ पे आके दाल पे तड़का मार, बाद में वहाँ का काम करना। और क्यों री, एक बात तो बता, बिरवा तो अभी आई भी नहीं और तू बिरहा की रात सुबह से उछल कूद कर रही है। अरे बिरवा के अलावा और भी बहुत सारे काम है यहाँ पर, और वैसे भी बिरवा वहाँ पे रहती है उस पार। यहाँ पे आ, काम कर। खेमी, बिरवा हम दोनों की ननन है। बातचीत नहीं होती तो क्या है? हाँ, रिश्ता तो है ना। अरे जब बातचीत ही नहीं तो रिश्ता कैसा? हाँ पता है, बिरवा अब धर्मपुर की धर्म अधिकारी बन गई है, महियावंशी वंश की उत्तराधिकारी बन गई है। पैसे कमा के आएगी जब तो मैं भी करूंगी खाना पूर्ति रिश्ते की। पर फिलहाल तू यहाँ पे आ खाना बनाने। और वैसे भी तुम्हारे पास ये है ना लक्ष्मी, उससे करवा लो काम। बेनबा 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 बेनबा। अरे क्या हुआ? अब कहाँ आग लगी? नहीं, आ गई, गिरवा मैडम की बारी आ गई।
तो मुझे खाना बनाना सिखाओ और मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। मंजूर? ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू, आपने मुझे शीरा बनाना सिखाया। मैं भी अपना बात नहीं भूली हूँ। कल से आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, ओके? हाय बिरवा, कैसी हो? ठीक है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? 2 मिनट रुक जाओ, वाह अभी आ रही है। बिरवा आ गए बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। 1 मिनट, आरती उतारती हो। एक मिनट। हेलो, क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने वो कंसाइनमेंट खुद टाइम पर भिजवाई थी ताकि वो कंसाइनमेंट जल्द से जल्द पहुंच जाए। लोग जब तक दहलीज पार करते हैं, मैं बिरवा तब तक मैं 7 समंदर पार कर देती हूँ। डील देश की हो या परदेश की, मैं कोई भी डील नहीं हार सकती। मेरी कंपनी आज करोड़ों की है, कल अरबों की होगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, दुनिया के नक्शे में हमारी डायमंड कंपनी का नाम सबसे ऊपर हो। समझे तुम? और अगर तुमने 1 घंटे में कंसाइनमेंट नहीं भेजा तो ठीक 1 घंटे 1 मिनट बाद मैं कंसाइनमेंट यहाँ से भेज दूंगी। हाँ, मैंने अपने इतने सालों का समर्पण बिरवा के भविष्य के लिए किया था। सोचा था मेरी बेटी सबसे ऊंचाई तक पहुंचेगी, एक वट वृक्ष बनेगी। पर क्या वृक्ष बनते बनते अपनी जड़ें छोड़ दी बिरवा ने। चंपाकली, ये कुछ साड़ियां जो धोबन देकर गई है। ये तो बेनबा की साड़ियां हैं, लाओ मैं रख देती हूँ। अब कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। माँ, माँ, कृष्णा। हाय, नंदिनी। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा, पापा, पापा, पापा। पप्पा नहीं बेटा, बड़े पप्पा। हाँ, बड़े पापा। आपको पता है कृष्णा किसका बेटा है? खेमी का। आप कृष्णा की मासी हैं। सिर्फ मौसी ही नहीं, दादी भी हूँ मैं कृष्णा की। कृष्णा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने तुम्हारी पिकनिक से तुम्हें वापस बुला लिया, पर तुम्हें पता है ना कि यहाँ तुम्हारा होना कितना जरूरी है। हाँ, पूजा करनी है ना माँ? तुम्हारे पिता के लिए। चंपाकली, इसे अंदर ले जाओ। जी, मैं अभी आई। हेमी, हर साल तो इस दिन का न्योता देने नानका के पास जाती है, लेकिन वो आज तक कभी नहीं आया। उसने धर्मपुर की गद्दी त्याग दी, ये गृहस्थी त्याग दी, तो उसके साथ साथ
सबसे बड़ा धर्म भी त्याग दिया। हर साल तू अकेली जाती है मंदिर में, कोई नहीं आता तेरे साथ। इस साल भी कुछ नहीं बदलेगा खेमी। पर एक चीज बदलने वाली बड़ी बेनबा, इस बार उसके पिता की पुण्यतिथि की पूजा कृष्णा करेगा और भगवान करे ससुर जी भी इस बार पूजा में आए। अगर मालिक पूजा में आए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कैसे? कुछ ना कुछ करना ही होगा जिससे मालिक पूजा में पहुंचे। चंपाकली, ये चिट्ठी मालिक के कमरे में रखकर आओ। अगर वो ये चिट्ठी पढ़े तो शायद वो आज मंदिर में आए। मालिक, मुझे माफ कर देना। आज मैंने खेमी मैना के नाम से आपको ये चिट्ठी लिखकर कहीं ना कहीं वो धर्म करने के लिए बुलाया है जिससे आपने बहुत पहले त्याग दिया था। आज शायद खोड़ियार माँ की कृपा हो जाए, मंदिर में मुझे आपके दर्शन हो जाए। हे खोड़ियार माँ, आज मालिक की चिट्ठी जरूर पढ़े। ससुर जी, हमारे घर में हर साल ये पूजा मैं करती आई हूँ, आप कभी नहीं आए। एक पिता अपने बेटे के पुण्यतिथि में कभी नहीं आए, क्योंकि आपने अपना ग्रस्त जीवन उसी वक्त त्याग दिया था जब मेरे पेट में आपके बेटे का बेटा था। आज आपका पोता वो कर्ज चुकाने जा रहा है जो हर बेटे के सिर पर होता है। वो फर्ज, वो अधिकार कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार और पुण्यतिथि करे। आज आपके पोते की पहली पूजा में मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जरूर आए। बेटे के लिए ना सही, पर अपने पोते के लिए। कृष्णा को आपका प्यार और आपका स्नेह कभी नहीं मिला। पिछले कुछ सालों से हम में से किसी को नहीं मिला, पर आज अगर आप नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी महसूस करेगा, क्योंकि आज उसकी पहली पूजा है। आपकी बहू खेमी। चंपाकली, मुझे मालिक को देखना ही होगा। और वो चिट्ठी, आपको तो पता है ना, बड़ी बेनबा का हुक्म था, टाल नहीं सकते थे। अगर आज मैं घर रह जाती और संजोग से अगर मालिक घर आ जाते तो मैं उन्हें देख लेती, पर कि मालिक ने तो परिवार को छोड़ ही दिया है। संजोग ही होता जो मालिक आते हैं। हर साल उन्हें चिट्ठियां लिखी जाती हैं और उनके कमरे में रखी भी जाती हैं, और मालिक आते भी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता वो उन चिट्ठियों को पढ़ते भी हैं या नहीं। अब चलिए, देर हो रही है। एक बार मालिक के कमरे में देख लेती हूँ, शायद मालिक कमरे में आए हो और उन्होंने वो चिट्ठी भी पढ़ी हो। मालकिन, आप यहाँ? मैंने तो ये चिट्ठी मोड़ के रखी थी, लेकिन अब ये, इसका मतलब शायद मालिक यहाँ आए थे और शायद उन्होंने मेरी चिट्ठी भी पढ़ी, और अगर उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी हो तो
शायद वो मंदिर भी है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं परमस्तु तेजमो वाक्यं इति शुभम। माँ, हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पिता के लिए। तुम ये पूजा पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ये जनेऊ पहनाया जा रहा है। माँ, ये मुझसे नहीं हो रहा। चलो घर चलो ना। थोड़ी देर और कृष्णा, हम लोग चलते हैं ना घर। और अब तुम चुपचाप बैठ के पूजा करो, वरना पंडित जी तुम्हें डांटेंगे। जहाँ कृष्णा होते हैं वहीं धर्मराज भी होते हैं। आज कृष्णा आया है पूजा करने, तो शायद आज मालिक भी आ जाए। काश आज के दिन मालिक आ जाए। हे घोड़ियारपन, आज धर्मपुर के इस मंदिर में धर्म निभाइए दोनों तरफ से। पोता है अपने पिता के लिए, तो दादा को भी लाइए अपने बेटे के लिए। घूंघट एक सुहागन का लाज होता है। आज मैंने अपनी लाज की आड़ से मालिक का चेहरा तो देख लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद घोड़ियारमा। आज मेरे 10 सालों की तपस्या सफल हो गई है।
मालिक के दर्शन तो हो गए, अब मुझे घर जाना चाहिए। ए, કોણ છે ત્યાં? सुना नहीं तूने? मैंने पूछा कौन है तू? यो કિમી, કોણ છે આ છોકરી? ये लक्ष्मी है, नई नौकरानी, तोरल की देखभाल के लिए आई है। इसको बोल अपना पायल उतारे। इसको समझा दे कि आज पची पायल की आवाज मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए। बहुत कष्ट होता है मुझे इस आवाज से। पंडित जी, रुक। तू यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, बोल, तू यहाँ क्या कर रही थी पूजा में? ए रुक। क्या हो गया मालकिन? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब गड़बड़ हो गई चंपा कली। मैं मंदिर में मालिक को देखने गई थी, उनसे मिलने गई थी। मालिक को देख तो लिया मैंने, पर बहना। खेमी बहना, क्या हुआ? और फिर बहना ने मुझे रोक लिया, पर मैं बिना कुछ कहे वहां से भागकर यहाँ आ गई। खेमी बहना को आप पर शक हुआ तो वो पूछताछ जरूर करेगी। आप जब मंदिर गई थी तभी मुझे कुछ खटका हुआ था कि कहीं कुछ। पर चंपा कली, मैं मालिक से एक बार बस मिलना चाहती हूँ। मालकिन, जब तक नीचे का माहौल ठंडा नहीं होता आप स्टोर रूम में रहिए, मैं देख कर आती हूँ नीचे सब ठीक है कि नहीं। चलिए। मालिक की गाड़ी, यानी मालिक घर आए हैं। मालकिन, क्या हुआ चंपा कली?
मालकिन, मालिक घर आ गए हैं। सच? आप यही रहिए, मैं नीचे सबको बता कर आती हूँ। वाह वाह तोरल भाभी, पता है मालिक आ रहे हैं। नानका, जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। खेमी, नानका तेरे साथ आया था? मतलब मंदिर में उसने पूजा की? दादाजी मंदिर में आए थे, मैंने पूरी पूजा उनके साथ की। ए चंपाकली। जी बेनबा। इधर आ। जी जी बेनबा। लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता लक्ष्मी कहाँ है। क्या हुआ खेमी? कुछ नहीं बड़ी बेनबा, आने दो लक्ष्मी को, बहुत छनछनाती रहती है ना, निकालती हूँ मैं उसकी छन छन। अरे आ गए मेरे बेटा। अरे दबा। देखो तुम लोग को एक काम करना पड़ेगा। तू तेरे नाना जी और तू तेरे दादाजी, उनको एक फल खिला देना, समझे? ले जा बेटा, संभाल के बेटा, जाओ। श्रीनाथ जी, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे धर्मराज को वापस जीवन में ला ले, बस इतनी कृपा कर दे मेरे बाप। मालिक, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, पर कैसे? अब तो बहना मुझे आपसे मिलने भी नहीं देगी, आपके सामने भी नहीं जाने देगी। मालकिन, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये फल खा लीजिए। बच्चे मालिक के लिए भी फल लेकर गए हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बा के पैरों की मालिश करनी है। अरे हाँ, फल जरूर खाइएगा। तेरे दिल का
आज के बाद इस घर में कोई मेरा नहीं, न मैं किसी का नहीं। हाँ, मैं इस घर में रहूंगा, पर मैं इस घर का नहीं। इस घर का अन्न खा के इस घर की अन्नपूर्णा की तरफ मेरा कर्ज रहेगा बस। दरवाजा खोलिए ना नाना जी। दादाजी हम आ गए, दरवाजा खोलिए दादाजी। नाना जी दरवाजा खोलिए, हम आपके लिए फल लाए हैं। नाना जी तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे। दादाजी दरवाजा खोलिए दादाजी। नाना जी दरवाजा खोलिए ना। दादाजी हम आ गए। यहाँ क्यों आए? नाना जी आप कहाँ चले जाते हैं? कुछ बोल के क्यों नहीं जाते? हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना दादाजी? नाना जी ये फल खा लीजिए ना। खा लूंगा बाद में। मुखी देते हैं। अब जाओ। नहीं हम आपके साथ ही रहेंगे दादाजी। नहीं नाना जी हम आपके पास ही सोएंगे, नहीं तो आप चले जाएंगे और हम आपको ढूंढते ही रह जाएंगे। नहीं, कल सवार सवारे विद्यालय जाना है इन्हें। रात बहुत हो गई है, चलो जाओ, कोई जाओ। ठीक है नाना जी, गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी।